हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड लर्न मोर। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे यूनिट डायमेंशन का पार्ट 2 और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। 51 क्वेश्चन है। जड़त्व कोण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा मात्रक है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। देखते हैं कौन कितना सही जवाब दे सकता है। द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर हो जाता है। 52 क्वेश्चन है। फैराड ऐसा मात्रक है। फैराड इज द ऐसा यूनिट ऑफ, पता है दोस्तों फैराड किसका मात्रक है? धारिता का, कैपेसिटेंस का। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। और चालकता का, कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस चालकता इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम लोग रो कहते हैं और इसको चालकता को सिग्मा। यहाँ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होगा। जहाँ आर इक्वल टू लिख सकते हैं रो एल अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। रो को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा आर ए अपॉन ए। और आर रजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम। और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। और लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एम। तो यहाँ एम से कट जाएगा तो कितना आएगा, ये रो इक्वल टू है ओम मीटर। यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ गया ओम मीटर। रेजिस्टेंस कांस्टेंट का तो 1 अपॉन ओम मीटर हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ओम मीटर पर और प्रेरकत्व का मात्रक हो जाता है हेनरी।
53 दिखता है। जूल पर सेकेंड ऐसा मात्रक है। जूल पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ विद्युत आवेश का या शक्ति का या बल का या दाब का। तो ये हो जाएगा शक्ति का यानी पावर का। और विद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलॉम होता है। कूलॉम होता है। और बल का तो पता ही है दोस्तों, न्यूटन होता है। और दाब का पास्कल होता है। और एक पास्कल स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन क्या लिखते हैं हम? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मीटर है, मीटर स्क्वायर तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्टी 54 है विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक। क्या हो जाता है? ओम। टेस्ला निम्न में से किसका मात्रक है? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, चुंबकीय क्षेत्र का है, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक है टेस्ला। ल्यूमेन ऐसा मात्रक है किसका? ये ज्योति फ्लक्स का। रेखत्व का क्या है? हेनरी। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है? ओम। फिफ्टी 57 है निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? विद्युत चालकता ऐसा मात्रक सीमेन होता है। चुंबकीय प्रवाह का ऐसा मात्रक वेबर होता है। प्रेरकत्व का टेस्ला नहीं होता। टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। इसका क्या हो जाता है? हेनरी हो जाता है। और दीप्त शक्ति का ल्यूमेन हो जाता है। लुमिनस पावर का ल्यूमेन हो जाता है। रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का ऐसा मात्रक है। द ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज वैक्यूरल हो जाता है। वैक्यूरल हो जाता है ऐसा मात्रक। और प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेरकत्व क्या हो जाता है? हेनरी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हर्ट्ज का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? पर सेकेंड। ये सही है। न्यूटन हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पास्कल हो जाता है केजी ए पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। अभी तो निकाल है इसका। और जूल हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 61 क्वेश्चन है बल युग्म का ऐसा मात्रक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ कपल इज न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका ऐसा मात्रक बल युग्म का। सिक्सटी 62 है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का ऐसा ही मात्रक है। द ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, तो इसका हो जाता है न्यूटन पर मीटर। निम्न में से कौन सा
व्युत्पन्न मात्रक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो कौन सा है? फर्स्ट ही तो है आयतन। ये सब फंडामेंटल है। सिक्सटी फोर क्या कह रहा है? यदि बल व लंबाई के मात्रक दोगुना कर दे तब ऊर्जा का मात्रक होगा, यानी एनर्जी इसका तो हम लोग लिख सकते हैं। एनर्जी फोर्स इंटू लेंथ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बॉल व लंबाई की मात्रा को दुगुना कर देने के लिए हमें 2f इंटू 2l कर देने के लिए कितना हो जाएगा? 4f इंटू l हो जाएगा, यानी कितने गुना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। अर्ग सेकेंड मात्रक है। अर्ग सेकेंड इज द यूनिट ऑफ कोणीय वेग का, नहीं कोणीय वेग का तो रेडियन पर सेकेंड हो जाता है। इसका क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड हो जाता है। संवेग का क्या होता है? संवेग इसका हम लोग लिखते हैं p m v। ये क्या है? मास। मास को लिखते हैं m है, और वेग वेलोसिटी है तो l t माइनस 1 हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हो सकता है? इसको बाद में देखेंगे आगे। इसका क्या कौन आंसर हो जाएगा? लंघनीयात्मक। एक हो रहा है जूल ओम पर सेकेंड वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है, इसका वोल्ट का होता है। टेस्ला है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का है। ओम मीटर ऐसा मात्रक है। ओम मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ किसका है? ये विशिष्ट प्रतिरोध का है। 68 क्या करें? निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नोट मैच? कौन सम्मिलित नहीं है? पैरावैद्युतांक को फैराड प्रति मीटर होता है। नहीं, फैराड प्रति मीटर नहीं होता है, यही सम्मिलित नहीं। चुंबकशीलता का तो हेनरी प्रति मीटर होता है। मोल ऊर्जा का जूल प्रति मोल होता है। आवेग का न्यूटन मीटर होता है। प्रतिबंध स्ट्रेस का ऐसा मात्रक है। द ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज क्या हो जाता है? इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो होगा चुंबकीय फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसे मात्रक हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा।
नहीं, वेबर नहीं होगा इसका, टेस्ला होगा। सॉरी वेबर नहीं हो जाएगा इसका, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला। पानी का घनत्व होता है 10⁻³ kg/m²। 72 क्या कर रहा है, माइक्रोन व सेंटीमीटर के बीच संबंध होता है। तो ये होता है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सेवेंटी थ्री का रहा, सामान्य ताप पर वायु का घनत्व होता है लगभग कितना होता है, इसका होता है 1.2 kg/m³। एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सेवेंटी फाइव क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। खगोलीय मात्रक इसका ग्रेटर देन होता है प्रकाश वर्ष ग्रेटर देन होता है पार्सेक, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि खगोलीय मात्रक लेस देन होता है प्रकाश वर्ष से, प्रकाश वर्ष इज लेस देन होता है 1 पार्सेक से। और इसको अगर ग्रेटर देन में लिखे तो 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन होता है प्रकाश वर्ष से, एक प्रकाश वर्ष ग्रेटर देन होता है खगोलीय मात्रक से। निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, तो एक एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻10 मीटर, यही गलत है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और एक पार्स से किस काउंट होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और एक खगोलीय मात्रा की इक्वल टू कितना होता है, एक खगोलीय मात्रा की इक्वल टू हो जाता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। सेवेंटी सेवन क्या कर रहे हैं, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना मीटर क्यूब के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। यह कह रहा है एक घड़ी का अल्पतांक 0.1 सेकेंड है, लोलक के 20 दोलन का समय 20 सेकेंड प्राप्त हुआ, आवर्तकाल में त्रुटि प्रतिशत है। द लीस्ट काउंट ऑफ ए वॉच इज 0.1 सेकेंड इफ pendulum takes 20 seconds in 20 oscillation, percentage error in time period, परसेंटेज error निकालना है। यहाँ लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट घड़ी में कितनी त्रुटि है 0.1 सेकेंड। और क्या कह रहा है 20 20 दोलन इक्वल टू 20.0 सेकेंड में होता है। तो एक दोलन इक्वल टू हो जाएगा 20 सेकेंड इंटू
ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक दो कट हो जाएगा 1 सेकेंड। तो एक दोलन में त्रुटि प्रतिशत हो जाएगा 0.1 into 1 second to 100। नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 10 से 10 से 1 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 10%। इसी तरह 20 दोलन में त्रुटि % हो जाएगा 20/10 प्रतिशत। 10 से कट जाएगा, सॉरी 18% यहाँ होगा 10/10। 10% तो 20 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा तो कितना बचेगा 0.5%। आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 0.5%? ये 4th ऑप्शन है। यहाँ क्या करें, पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहते हुए यदि उसका अर्धव्यास 1% घट जाए तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट एंड इट्स सेमी डायमीटर is decreased by 1%, then the acceleration due to gravity will be कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण इसका तो सूत्र होता है G इक्वल टू G into M अपॉन R स्क्वायर। जहाँ G है गुरुत्वीय नियतांक है और M पृथ्वी का द्रव्यमान और R त्रिज्या है पृथ्वी की। त्रिज्या में परिवर्तन डेल्टा
आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1%। 1% को हम लोग क्या लिखेंगे, इतना कम ही प्लीज माइनस करेंगे 0.01 आर कितना हो गई है माइनस कम ही करना 0.01 आर क्या करें 1% की कमी बोल रहा है। और त्वरण परिवर्तन होगा डेल्टा जी इक्वल टू जी डैश माइनस जी यानी जी डैश इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी इंटू एन अपॉन आर माइनस कितना भी कम है 0.01 आर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा जी इंटू एन अपॉन 0.99 आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसे स्क्वायर करने पर कितना आता है जी एम अपॉन 0.9801 आर स्क्वायर आएगा और जी डैश लगभग हो जाएगा 1.0204 इंटू जी एम बटे आर स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 1.024 जी और डेल्टा जी इक्वल टू कितना है जी डैश माइनस जी जी डैश कितना आया है 1 इंटू 0.24 जी माइनस जी कितना हो जाएगा 0.0204 ग्राम और प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.04%, यानी गुरुत्वीय त्वरण में लगभग 2.04% की वृद्धि होगी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंक्रीज होगा। 80 क्या कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन 541800 में कितने सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक अंक है 4
लंबाई 2.308 सेंटीमीटर में सार्थक अंक की संख्या कितनी है? ये काउंट हो जाएगा तो ये कितने हैं? 2 8 2 4, ये भी 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट? तो आयतन हो जाता है ml 0, बल हो जाएगा ml t-2, वेग हो जाता है mlt-1। घनत्व ये गलत है। 83 में निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? आवेग इक्वल टू हो जाता है बॉल इंटू समय, यानी इम्पल्स इक्वल टू हो जाता है फोर्स इंटू टाइम, और शक्ति इक्वल टू हो जाता है कार्य बटे समय, वर्क इक्वल टू हो जाता है पावर बटे टाइम। ये तो सही है। प्रतिबल इक्वल टू हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी स्ट्रेस इक्वल टू हो जाता है फोर्स बटे एरिया। ये सब सही है। इसमें कौन सा संबंध गलत है? तो इसमें कोई इनमें से कोई नहीं होगा ना, वो दीज हो जाएगा इसका आंसर। एटी फोर क्या हो रहा है? निम्न में से कौन सी भौतिक राशि विमाहीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस? तो विकृति ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। अपेक्षिक घनत्व का भी ऐसा यूनिट नहीं होता और कोण का भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये कह रहा है 85 वेग प्रवणता यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट की विमाएं निम्न में से किसके बराबर है? क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन एज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट? किसका हो जाता है? आवृत्ति का। निम्न में से किनकी विमाएं समान होती हैं? किनकी विमाएं समान होती है? तो यह है आवेग एवं संवेग के। एटी सेवन का है प्लंक नियतांक की विमाएं समान होती हैं। प्लंक नियतांक किसके समान होता है? कोणीय संवेग के, एंगुलर मोमेंटम होता है। प्लंक नियतांक की विमाएं हैं तो इसका हो जाएगा, इसका निकालते हैं। एनर्जी कंट्रोल होता है, एज कंट्रोल होता है एच म्यू डायमेंशन ऑफ एनर्जी का हो जाएगा। क्या होता है? m1 L2 T-2। और डायमेंशन ऑफ म्यूज का म्यूज कंट्रोल होता है T-1। यहाँ क्या कर रहा है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट यहाँ क्या है? एच है। एच इज कंट्रोल हो जाएगा V
बटे ए कितना फिर दिया टी माइनस 1। और यहाँ क्या दिया हुआ ये एनर्जी टू एम माइनस 1 एल टू द पावर टी माइनस 2। ये चीज को क्या हो जाएगा एम माइनस 1 एल एम प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और एल माइनस 2 और टी 1 हो जाएगा, टी माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टी माइनस 1 हो जाएगा। कौन सा है एम एल माइनस 2 इसमें नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा, तो ये होगा टी माइनस 1 एल माइनस 2 एम ए हो जाएगा इसका सही आंसर। टॉर्क की भी है द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क की भी क्या हो सकता है एम एन टू टी टू द पावर माइनस 2 ये हो जाए 19 कोणीय बेग की भी हो जाएगी, तो इसका हो सकता है एम 0 एल 0 टी टू द पावर माइनस 1 ये हो जाए। आवेग यानी इम्पल्स की भी हो जाए, इम्पल्स की बीमा क्या हो जाता है एम एल टी माइनस 1 ये हो जाएगा 92। बीमीय सूत्र एम एल टी माइनस 1 संबंधित है, यहाँ एल माइनस है और टी भी माइनस, किसी संबंधित है सयानता से संबंधित है, सयानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। और कार्य का क्या हो जाता है यहाँ कार्य इसको तुम लोग लिखते हैं क्या एफ इंटू एस, कितना हो जाएगा इसका एम एम एन टू टी माइनस 2 हो जाएगा कार्य का भी मान। और बल गुण का क्या हो जाता है एम एन टू टी माइनस 2 हो जाता है। और एनर्जी का एम एन हुआ एल टू टी माइनस 2 93 का हो जाएगा गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र है, गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, क्या हो जाता है इसका एम एल 1 एल 3 टी माइनस 2। इनमें से कौन सा गैस नियतांक आर का विमीय सूत्र है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाता है एम एल टू एम एल टू टी माइनस 2 पर केल्विन पर मोल।
ये वांडर वॉल समीकरण आरटी में नहीं आता का बीमीय सूत्र है p प्लस यू अपॉन v पावर 2 इंटू v माइनस v। द वांडर वॉल्स इक्वेशन इज इतना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा m l के पावर 5 t माइनस 2। ये कर रहा है MC स्क्वायर का बीमी सूत्र क्या है जहाँ अक्षरों के समान अर्थ है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ MC स्क्वायर वेयर लेटर्स हैज यूजुअल मीनिंग। तो इसको निकालते हैं। कितना एनर्जी इसको क्या दिया हुआ है MC स्क्वायर क्या है आइंस्टीन इक्वेशन क्या है दिस इज इक्वेशन है दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन। we know that हम लोग जानते हैं कि मास की बीमा क्या हो जाता है m और स्पीड का l t माइनस 2 हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ MC स्क्वायर हो जाएगा m इंटू n टू द पावर t का होल स्क्वायर। फाइनली आएगा m l स्क्वायर t माइनस 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सॉरी यहाँ तो 1 होता है ना, ये 1 है ना स्पीड का LT माइनस 1 यहाँ भी 1 हो जाएगा तो यहाँ 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा m l2 t माइनस 2। ये दिया है p इक्वल टू 80 प्लस p इंटू टी टू दी पावर 2 है। f बल तथा t समय को प्रदर्शित करता है। a एवं b की बीमाएँ हैं क्रमशः। गिवन दैट f इक्वल टू 80 प्लस b इंटू टी टू दी पावर 2 वेयर f एंड 1 f एंड क्या and t represent force and time respectively. The dimension of a and v respectively. तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m n
माइनस है, एम एन टी माइनस एंड एम एन टी माइनस 1। ओके, 98 है। एक राशि x को समय से गुणा करने पर कोणीय संवेग प्राप्त होता है। x का बीमीय सूत्र है, इफ ए क्वांटिटी x is multiplied by time then angular moment is obtained. The dimensional formula of x is, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा। mn टू टी टू दी पावर माइनस 2 है। यदि हम बल, वेग व समय के मात्रा क्रमशः एफ वी व टी चुने तब द्रव्यमान की विमा हो गई। इफ एफ वी एंड टी आर chosen as unit of force, velocity and time respectively, then dimensional of mass will be, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ वी माइनस 1 टी माइनस टी माइनस नहीं टी होगा। नाइन्टी नाइन इस तो हम कर चुके हैं। 10 है, 100 है लास्ट। यदि ऊर्जा ई, वेग v तथा समय t को मूल मात्रक माना गया है, प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या है? इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर assumed as fundamental unit, what is the dimensional formula of energy per unit area? क्या इसका आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा ई वी माइनस 2 टी टू दी पावर माइनस 2। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होता है और ये 100 क्वेश्चन सफिशियंट होगा नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर दिस वीडियो।